वहाँ आते ही सुजुकी शॉप के अंदर अपनी बिगड़ी हालत बदलने के लिए कुछ कपड़े देख ही रहा होता है। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है जो अब इंसान नहीं एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो आते ही बिना देरी किए उस पर झपट्टा मार देता है। उसकी मदद के लिए वहाँ सिर्फ हिरोमी ही थी जो उस वक्त गहरी नींद में होती है। लेकिन ऐन उसी वक्त रोमा नाम की एक लड़की वहाँ आकर उसकी जान बचा लेती है। वो अकेली नहीं होती, उसके साथ कुछ और भी लोग होते हैं। दरअसल ये सब लोग इसी बिल्डिंग के डेक पर रह रहे होते हैं जहाँ तक ज़ॉम्बीज आसानी से नहीं पहुँच सकते थे। इसी दौरान उनका साथी उन्हें इशारा करता है कि सब ज़ॉम्बीज हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ ये लोग अपने दो ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप उन सब ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएगा और दूसरा ग्रुप भागकर खाने के लिए कुछ सामान लेकर आएगा। पहला ग्रुप वहाँ से भागकर आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ ही आगे आकर वो सब ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन किसी तरह करके वो सब भी उन्हें वहीं पर ढेर करते जा रहे थे। इससे पहले और भी ज़ॉम्बीज उन पर हमला करते, तभी पीछे से उन सब का ध्यान दूसरा ग्रुप भटका देता है। वो सब लोग बर्तन बजाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो सब ज़ॉम्बीज उन्हें छोड़कर दूसरी तरफ भाग जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर बाकी लोग पीछे से स्टोर की तरफ आ जाते हैं। सब वहाँ से खाना रस्सियों से बांधकर ऊपर बिल्डिंग की छत पर जाने लगते हैं। और ये सब लोग बचे भी इसीलिए हुए थे क्योंकि उस बिल्डिंग की सीढ़ियों के साथ जाल की एक बहुत ही बड़ी दीवार थी जिसे पार करना उन ज़ॉम्बीज के लिए नामुमकिन था। वो सब जैसे तैसे करके ऊपर छत तक पहुंच जाते हैं। छत पर सुजुकी के सामने इन सब लोगों का लीडर लूरा खड़ा हुआ था। वो उसे यहाँ खुशामदीद करता है। लूरा उसे एक जगह पर ले आता है जहाँ जरूरत की हर चीज थी। लूरा उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ से ले सकते हो। इसी दौरान उसकी नजर सुजुकी की गन पर पड़ती है जिसे देखकर उसे वो गन बहुत पसंद आती है क्योंकि इन लोगों के पास ऐसी गन नहीं थी जिससे उन ज़ॉम्बीज को जल्दी मारा जा सके। उसी रात बातें करते समय रोमा सुजुकी से पूछती है कि उसकी हिरोमी से मुलाकात कब हुई। इस पर सुजुकी बताता है कि जब वो ज़ॉम्बी में लपेटे शहर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था तब उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। रोमा उसे बताती है कि वो एक नर्स है और हिरोमी का ख्याल वो खुद रखेगी। अगले दिन सुजुकी हिरोमी के पास बैठा उसका दिल बहला रहा था। तब हमें यहाँ पता चलता है कि सुजुकी ने उसकी उस आंख पर कपड़ा बांधा हुआ था ताकि किसी को शक न हो कि वो भी ज़ॉम्बी है, क्योंकि अगर इन लोगों में से किसी एक को भी हिरोमी के बारे में पता चल गया तो वो दोनों को ज़ॉम्बी का खाना बना डालेंगे। अगले दिन लूरा सबसे कहता है कि खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए हमें खाना लेने के लिए नीचे स्टोर में जाना होगा। अगर वो खाना हमें मिल गया तो हम पूरे 5 साल तक यहाँ रह सकते हैं। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हम यहाँ से बाहर गए तो वो ज़ॉम्बीज हमें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। जाने से पहले लूरा सुजुकी से उसकी शॉटगन मांगता है और कहता है कि मैं इस गन को सही से चला सकूंगा, मुझे ये गन चाहिए। लेकिन सुजुकी आगे से साफ साफ मना कर देता है। इस पर लूरा उसे धमकाने लगता है कि अगर उसने गन न दी तो वो हिरोमी को उससे दूर कर देगा। इधर कुछ लोगों को हिरोमी पर शक होता है, इसलिए वो उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगते हैं। रोमा उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो सब उस पर भारी पड़ जाते हैं और उसे भी पकड़ लेते हैं। यहाँ सुजुकी भी गन देने से मना कर देता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वहाँ उन लोगों ने हिरोमी को पकड़ रखा था। सुजुकी उन पर अपनी गन तान कर हिरोमी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लूरा भी उसकी बात को हल्का लेता है और अपनी क्रॉसबोव उस पर तान देता है। इसी दौरान हिरोमी हलचल करने लगती है और अपना हाथ इतने जोर से दबा लेती है कि जिसने उसका हाथ पकड़ा था वो हिला भी नहीं पा रहा था। अब वहाँ सबके लिए खतरा बढ़ने वाला था। तभी हिरोमी अपनी ताकत दिखाती है। जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसे जोर से जमीन पर पटक देती है। हिरोमी अब पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदलने लगती है, जिसे देखकर सबको समझ आ जाती है कि हिरोमी भी ज़ॉम्बी है। सुजुकी लूरा को अपना क्रॉसबो नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन वो उल्टा ही हिरोमी पर क्रॉसबो चला देता है। क्रॉसबो लगते ही वो सीधे नीचे जा गिरती है, जिसे देखकर सुजुकी अपना होश ही खो बैठता है। इसी का फायदा उठाकर वो उसे गन छीन लेते हैं और उस पर लगातार लातों की बारिश कर देते हैं। उन लातों की वजह से उसकी तैस नैस हो जाती है। अब वहाँ बाकी लोग लूरा के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि उसने हिरोमी पर बहुत जुल्म किया, जिसकी वजह से अब उसे लीडर से हटा दिया जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का सांगो उन सब का लीडर बन जाता है। इधर जब सुजुकी अपनी हिम्मत हार कर रोमा के पास आता है तब उसे हिरोमी टेंट के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई दिखाई देती है, जो खुशकिस्मती से अभी भी जिंदा थी। रोमा उसे हिम्मत देकर कहती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कुछ ही देर में हिरोमी को होश आ जाएगा। रोमा उससे कहती है कि हमें यहाँ से बाहर भागना होगा क्योंकि अब ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आगे से सुजुकी रोते हुए बताता है कि कोई फायदा नहीं, अब हम यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी गन भी लूरा ने छीन ली है और अब हम गन के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर हम गन के बिना बाहर गए तो बाहर घूमते दरिंदे ज़ॉम्बीज हमें चीर फाड़ कर खा जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हिरोमी मारी जाए। सुजुकी उससे कहता है कि अब तुम्हें हिरोमी का ख्याल रखना होगा क्योंकि उसे बाकी लोगों के साथ स्टोर तक जाना होगा और अगर वो नहीं गया तो वो सब उसे ज़ॉम्बी के बीच जिंदा लाश की तरह छोड़ देंगे। इधर सब लोग अपने प्लान के मुताबिक बर्तन बजाकर उन सब ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे सब ज़ॉम्बीज का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। इसी का फायदा उठाकर बाकी लोग बिल्डिंग से नीचे उतर जाते हैं और जल्दी से उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए भागकर वो स्टोर के अंदर आ जाते हैं। स्टोर के चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। इसी दौरान गलती से एक आदमी किसी चीज से
टकरा कर आवाज कर देता है। लेकिन उनकी खुशकिस्मती कि उस स्टोर में अभी तक कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था, वो वहाँ खड़े ही थे। तभी अचानक पूरे स्टोर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब वहाँ उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर सब लाइट्स खुद कैसे ऑन हो गई। उन्हें सामने एक दरवाजा नजर आता है जिसे देखकर सभी उसी की तरफ भाग पड़ते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो सब जल्दी से स्टोर से सारा खाना इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन वो ऊपर लगे कैमरों पर ध्यान नहीं देते जिनसे उन पर कोई नजर रखे हुए था। वो चुपचाप अपना खाना इकट्ठा कर ही रहे थे। तभी उस स्टोर के अंदर फुल आवाज में कोई म्यूजिक चला देता है। इससे पहले कि वो वहाँ कुछ समझ पाते, उसी दौरान उस आवाज को सुनकर एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी एक आदमी को इन्फेक्टेड कर देता है, इसलिए वो लीडर उन दोनों को वहीं पर गोली मार डालता है, जिसे देखकर वो खुश होते हैं। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। सामने एक नहीं बल्कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज का झुंड उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर स्टोर से बाहर आते हैं। वहाँ आते ही उनके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिससे वो सब उन्हें स्टोर के अंदर ही मारते जा रहे थे। लेकिन हकीकत तो यह थी कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था, लाइट्स का अचानक ऑन हो जाना और अचानक म्यूजिक बजने लगना, ये सब कोई घटना नहीं थी, बल्कि ये एक जाल था जो पीछे कंट्रोल रूम में बैठा लूरा कर रहा था। दरअसल स्टोर के अंदर घुसते ही लूरा मौके पर बाकी सब दोस्तों से छुपकर कंट्रोल रूम में आ गया था। वहाँ आते ही उसने जानबूझकर म्यूजिक ऑन किया था ताकि सब ज़ॉम्बीज का ध्यान उनकी तरफ चला जाए और वो खुद गाड़ी लेकर वहाँ से भाग सके। इधर बाहर खड़े सब ज़ॉम्बीज अंदर हलचल सुनकर स्टोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आता देखकर सुजुकी एक अलमारी में छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे एक अजीब सा ज़ॉम्बी घूम रहा था जो बहुत तेजी से भाग रहा होता है और अचानक वो एक बहुत ही बड़ी जंप लगाकर सीधे बिल्डिंग के ऊपर लगे टेंटों पर आ गिरता है। वहाँ एक लड़की उसे देख लेती है, लेकिन उससे पहले वो वहाँ से भाग पाती। अगले ही पल वो सबको काट कर वहीं पर ज़ॉम्बी बना देता है। इधर जैसे ही लुरा ने बाकी बचे लोगों को बाहर भागते हुए देखा, तब उसने चालाकी से स्टोर का मेन गेट खोल दिया। जैसे ही वो गेट खुला, सब ज़ॉम्बीज अंदर घुसने लगे। अब हालात और भी बिगड़ने लगे थे। ऊपर छत पर रोमा हिरोमी के साथ एक टेंट के पीछे छुपकर बैठी हुई थी। वो वॉकी टॉकी पर बार बार मदद के लिए सबको कॉल करती है, लेकिन कोई भी आगे से उसे जवाब नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे लोग उन ज़ॉम्बीज का शिकार बन चुके हैं और जो जिंदा हैं वो इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। दूसरी तरफ सुजुकी अभी भी लॉकर के अंदर ही छुपा बैठा था। उसके दिमाग में लगातार यही ख्याल आ रहा था कि अगर वो बाहर निकला तो कैसे बचेगा, कैसे उन दरिंदे ज़ॉम्बीज से लड़ेगा। लेकिन वो दिल का छोटा इंसान अपने हर ख्याल में ही डूब जाता है और हर बार उसका अंत सिर्फ मौत पर ही होता है। डर ने उसे इतना पकड़ लिया था कि वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, जैसे उसकी सोच और शरीर दोनों काम करना बंद कर चुके हों। वो पास ही गिरे वॉकी टॉकी पर रोमा की चीखें सुन रहा होता है, लेकिन हालात का मजबूर वो अपनी जगह से जरा भी हिल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अगर वो अब भी छुपा रहा तो वो खुद को इंसान कहने लायक नहीं रहेगा। तब वो फैसला करता है कि अब डर को पीछे ही करना होगा। वो जोर से चीखता है और लॉकर से बाहर आ निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, अचानक एक ज़ॉम्बीज उस पर झपट्टा मारकर उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वो कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि उसने पहले ही अपने हाथों पर कई घड़ियां बांध रखी थीं, जिसकी वजह से उसका हाथ बच जाता है। वो जल्दी से वॉकी टॉकी उठाकर रोमा से कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम हिरोमी का ख्याल रखना। फिर सुजुकी बिना रुके भागते हुए सीधा बेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ जाकर उसे अपनी शॉटगन मिल जाती है। अभी खतरा टला ही था, तभी उसे वो ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। यहाँ वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और साथ ही पड़े चावल उठाकर उन्हें नीचे गिरा देता है, जिससे वो सब ज़ॉम्बीज फिसल कर गिर जाते हैं। उधर ऊपर बिल्डिंग पर सब ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं। अब उन दोनों का वहाँ रुकना खतरा था, इसलिए रोमा हिरोमी को अपनी पीठ पर बैठाकर बिल्डिंग से नीचे उतरने लगती है। वो जल्दी से भागती हुई स्टोर के अंदर आ जाती है, जहाँ उसके सामने लूरा खड़ा था। अचानक उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं और देखते ही देखते वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वो हाथ धोकर उन्हें मारने के लिए दोनों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले वो उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाता, तभी मौके पर वहाँ सुजुकी पहुंच जाता है। वो अपनी गन से सही निशाना लगाकर उसका सर फोड़ देता है। इसी दौरान उन्हें बाकी बचे लोग भी मिल जाते हैं। अब वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, क्योंकि अब एक या दो ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि पूरा का पूरा झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। थोड़ा ही आगे आने पर आगे से और भी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब सब ज़ॉम्बीज ने उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। सब वहाँ बुरी तरह फंस चुके थे। वो हिरोमी को साइड पर बैठाते हैं और सुजुकी अपनी गन रिलोड कर लेता है। तभी अचानक पहली बार हिरोमी उसका नाम लेती है और कहती है कि जब तक सुजुकी उसके साथ है उसे कोई भी खतरा नहीं है। इसलिए अब ये सुनकर सुजुकी के अंदर से सारा डर गायब हो जाता है। वो एक के बाद एक सब ज़ॉम्बीज का सर उड़ाता जाता है। देखते ही देखते बाकी दोस्त भी मिलकर सब ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद ज्यादा होने की वजह से कुछ दोस्त उनके हाथ लग जाते हैं और मौके पर ही वो सब उन्हें भी ज़ॉम्बीज बनाते जा
रहे थे, जिसे देखकर सुजुकी के अंदर आग भड़क उठती है। वो एक के बाद एक सब ज़ॉम्बीज का ढेर लगाता जाता और देखते ही देखते उसने सब ज़ॉम्बीज को नीचे ढेर लगा दिया। अब सिर्फ ये 3 लोग ही बचे थे। वो वहाँ से बाहर भागने ही वाले थे, तभी अचानक ऊपर से वही उछलने वाला ज़ॉम्बी नीचे आ गिरता है। वो ज़ॉम्बीज अपने बाकी साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्से में होता है। सुजुकी जल्दी से अपनी गन रिलोड करता है, तभी अचानक वो ज़ॉम्बी छलांग लगाता हुआ उस पर हमला करता है, लेकिन मौके पर सुजुकी उसे गोली मार देता है। गोली लगने के बाद भी उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता, वो सही सलामत खड़ा था। वो एक बार फिर से उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बदकिस्मती से अब सुजुकी की गन में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। वो ज़ॉम्बी भागता हुआ उनकी तरफ हमला करता है। इसी दौरान सुजुकी अपनी गन का सिरा उसके सिर पर दे मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है। और आखिरकार सुजुकी जो नहीं कर सकता था उसने वो कर दिखाया। उसके चारों ओर बस मरे हुए ज़ॉम्बीज का ढेर ही ढेर था। इसके बाद वो तीनों अपनी गाड़ी लेकर उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।